हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स का चैप्टर में सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस यानी प्रोनाउन से संबंधित जो त्रुटियाँ होती है एग्जाम में, वे कैसे हम सही करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिए। आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, हमने ये क्रम से क्यों लिखे हैं? क्योंकि आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। आई का ऑब्जेक्ट मी है। आई का पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव माई है। इस माई के बाद में हमेशा नाउन आता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अकेला कभी नहीं आएगा। फिर ये माइन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये हमेशा वाक्य के लास्ट में आता है। इसमें कोई भी नाउन नहीं आएगी, ना सिंगुलर आएगी इसके साथ में, ना प्लूरल आएगी। फिर ये है माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी आई के साथ स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी के लिए माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। फिर इसके बाद आता है वी। वी का ऑब्जेक्ट है अस और वी का पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव है आवर। आवर कभी भी वाक्य में अकेला नहीं आएगा, आवर के साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर होगी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर आता है आवर्स। आवर्स यानी प्रोनाउन है ये यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आवर, आवर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है और यहाँ से ये हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है पॉजेसिव केस में। आवर्स के साथ में कभी भी कोई भी नाउन नहीं आएगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फिर इसके बाद में वी के साथ अपने की या स्वयं की या अपने आप की, अपने आप कहेंगे, अपने आप या स्वयं की अंग्रेजी के लिए आवर सेल्व्स का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यू, यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यू ही रहता है इसका। फिर पॉजेसिव केस में प्रोनाउन हो जाए योर के साथ में हमेशा सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल नाउन जरूर आते हैं योर के साथ में। इसके बाद आता है योर्स। योर्स जो है हमेशा जो है वाक्य के लास्ट में आएगा और इसके साथ में किसी प्रकार की कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आती है, ये ध्यान रखना आपको। फिर यू के साथ में स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी, एक तो योर सेल्फ, अगर एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं तो योर सेल्व्स का प्रयोग करेंगे स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी के लिए। ही का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम। पॉजेसिव केस इसका क्या हो जाएगा हिज, यानी उसका उसकी उसके या अपना अपने अपने के लिए। फिर ही के साथ स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी क्या आ जाएगी हिमसेल्फ। ऐसे ही सी, सी माने वह है लड़की के लिए यानी स्त्री के लिए आता है, इसका ऑब्जेक्ट हर है, पॉजेसिव केस भी इसका हर है और हर्ष इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है। अंतर क्या है, इस हर के बाद में हमेशा नाउन आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन हर्ष के बाद में कभी भी नाउन नहीं आएगी और न ही जो है ये वाक्य के शुरू में होगा, बल्कि ये वाक्य के लास्ट में होगा। सी के साथ स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। दे का ऑब्जेक्ट क्या है दैम। पॉजेसिव केस क्या है देयर, यानी दे के साथ उनका उनकी या अपना अपनी अपने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई के साथ मेरा मेरी अपना अपनी अपने की अंग्रेजी के लिए माई का प्रयोग करेंगे। वी के साथ हमारा हमारी हमारे या अपना अपनी अपने की अंग्रेजी के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ अपना अपनी अपने, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, आपका आपकी आपके, इसकी अंग्रेजी के लिए योर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही के साथ अपना अपनी अपने या उसका उसकी उसकी के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे हिज। सी के साथ उसका उसकी उसके या अपना अपनी अपने की अंग्रेजी के लिए हर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दैम, दे के साथ जो है उनका उनकी उनके या अपना अपनी अपने के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है। ये जितने भी हमने प्रोनाउन बताए, जैसे ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ ये है, फिर यहाँ आवर है, फिर यहाँ योर है, फिर यहाँ ये माई है, इनके साथ में हमेशा नाउन आएगी, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। ये वाक्य के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, वाक्य के लास्ट में भी आ सकते हैं, वाक्य के मध्य में भी आ सकते हैं, लेकिन इनके साथ में नाउन जरूर होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट जो ये होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कभी वाक्य के शुरुआत में नहीं होते, वाक्य के लास्ट में हो जाए या मध्य में हो जाए। ठीक है, माइंड जो है कभी वाक्य के माइंड हुआ, आवर्स हुआ, फिर जो है योर्स हुआ, ऐसे ही यहाँ पे ये हर्ष हुआ और देयर्स हुआ। ये वाक्य के स्टार्टिंग में कभी नहीं आते हैं या वाक्य के लास्ट में ही आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, हिम सेल्फ
और हर सेल्फ, बाद में ये इसका फिर है आपका themselves और itself, ये भी कभी भी वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हैं। ये क्या होगा, या तो ये जितने भी सब्जेक्टिव केस होंगे, जैसे सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी है, फिर यू है, फिर ही है, ऐसे यहाँ पे सी है, फिर दे है और इट है। ये सब्जेक्टिव केस में है। इनके तुरंत बाद जैसे आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स और इट के साथ इट सेल्फ। तो ये हम जो है प्रयोग करते हैं। ये वाक्य के अगर लास्ट में आ जाए तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन में क्या हो जाता है ये हम आपको बताएंगे। अगर ये वाक्य क्या आ जाए लास्ट में तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अगर ये आ जाए सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो ये कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन, दबाव सूचक सर्वनाम। चलिए खैर एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए माई, फिर हैव हायर्ड ए न्यू कार। आपको हिंदी अनुवाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से और लॉजिक से समझ जाएंगे कहाँ क्या मिस्टेक है। यहाँ देखिए, यहाँ माई आ गया, दूसरा जो सेंटेंस दिया है माई नहीं दिया हुआ है, माई ने हैव हायर्ड ए न्यू कार। आपको पता है माई तो हमारा क्या है, पॉजेसिव केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके साथ अगर कोई नाउन होती तो जो है हम इसे स्टार्टिंग में लिख सकते थे सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ इसके साथ में नाउन नहीं है। फिर ऐसे यह है माइन, माइन भी वाक्य के स्टार्टिंग में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या आएगा, दोनों ही ये आई के प्रोनाउन है। आई का पॉजेसिव केस माई और पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर माई के और माइन के आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। जिसे यहाँ दिया हुआ है आई, फिर हैव हायर्ड ए न्यू कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये इसमें यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है माइन ब्रदर डिड नॉट ओपन द डोर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, माइन नहीं होगा, यहाँ इसके स्थान पर माई होगा, क्योंकि माइन के साथ में कभी भी जो है नाउन नहीं आएगी, ना सिंगुलर ना प्लूरल, और ये जो है वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में भी काम नहीं करेगा। ये वाक्य के लास्ट में तो आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस में माइन के स्थान पर माई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट का है आई माई सेल्फ बिल्ट दिस हाउस। यहाँ देखना, आई के साथ जो है माई सेल्फ होता है, वो हमेशा माई सेल्फ होता है, क्योंकि आज सिंगुलर में ही होता है यहाँ। हालांकि जनरली कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल ही मानते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए माई सेल्फ जो नहीं होगा, आई के साथ वो माई सेल्फ आएगा। क्या आएगा? माई सेल्फ, स्वयं की, अपने आप की, अंग्रेजी के लिए। तो ये मिस्टेक्स आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कहा है राम हैड रिटन द लेटर, माई सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, राम क्या है, राम एक नाम है, पुरुष का नाम है। पुरुष के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आता है, और ही के साथ स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी के लिए क्या आता है? हिमसेल्फ आता है। क्या आता है? हिमसेल्फ। इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ होगा, माई सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि माई सेल्फ तो आई के साथ में आता है। और हिमसेल्फ क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ राम जो है सिंगुलर में है, यो पुरुष है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर यहाँ पे माई सेल्फ के स्थान पर क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, राम हैड रिटन द लेटर हिमसेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कहा है दे हैव वेस्टेड टाइम देमसेल्फ का है। आपने पढ़ा है कि दे के साथ स्वयं या अपने आप की जो अंग्रेजी होती है वो देमसेल्व जो होती है, क्या होती है? देमसेल्व्स। तो सेल्फ यहाँ पे जो दिया हुआ है देमसेल्फ, देमसेल्फ कभी नहीं होता, वो देमसेल्व्स होता है। इसलिए ये हटा करके इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? देमसेल्व्स हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है ये देमसेल्व्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया है राम एंड कृष्णा हिमसेल्फ इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए, राम और कृष्ण आ गया। यहाँ राम अलग व्यक्ति हैं
और कृष्णा ये अलग व्यक्ति है, तो अलग अलग दो व्यक्ति हो गए। अगर बात होती एक की, केवल एक नाम होता, तो तब तो पुरुष के लिए हिमसेल्फ लिख सकते थे हम। लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा हो, ठीक है। जब उनके साथ स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी लगाए, तो आपको क्या यूज करना है, हिमसेल्फ यूज नहीं करना है, बल्कि देमसेल्व्स का यूज करेंगे। क्या करेंगे, देमसेल्व्स का। क्योंकि राम और कृष्णा को अगर प्रोनाउन के रूप में नहीं संबोधित करें तो दे आएगा। क्या आएगा, दे आएगा, यानी वे। और दे का यहाँ पे प्रोनाउन जो एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हिमसेल्फ। ये तो यहाँ राम और कृष्ण के तुरंत बाद आ रहा है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी स्वयं ही या अपने आप ही। राम और कृष्ण ने अपने आप ही अपने मित्रों को बुलावा दिया, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अर्थ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से और लॉजिक से बड़े आसानी से मिस्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, यहाँ ये सही हो गया, यहाँ इसमें देमसेल्फ आ जाएगा हिमसेल्फ के स्थान पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ कहा है वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, वन के साथ स्वयं या अपने आप की अंग्रेजी हिज नहीं आएगी, ना हर आएगा, ना देयर आएगा, ना माई आएगा। तो क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा, वंस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दिस बुक इज माई। इस टाइप में मान लिया यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में माई आ गया, ये ऐसे भी हुआ दिस बुक वोज भी हो सकता था। अगर क्या है दीज बुक्स तो आर होता, अगर दीज बुक्स है तो वर भी हो सकता था। अब यहाँ माई कहा है, माई कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, पजेसिव के या पजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाता। अगर हर की बात करते यहाँ लिखता वो हर, तो यहाँ हर नहीं होता, क्या हो जाता, हर्ष होता। अगर यहाँ होता योर, तो योर नहीं होता, यहाँ पे इसके स्थान पर क्या हो जाता, योर्स हो जाता, YOURS, योर्स। अगर वो कहता आवर, तो आवर यहाँ आवर नहीं होता, यहाँ क्या होता, आवर्स हो जाता। ये आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ पे माई गलत है, माइन सही है। नेक्स्ट है वुड यू सिस्टर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ ये दिया हुआ है, आप देखिए वोज आ गया, वोज के बाद यूज है, या तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, या फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन इसके बाद में नाउन दे दी, क्या दे दी, नाउन। आपको ध्यान रखना है सब्जेक्टिव केस के बाद नाउन नहीं आएगी, ठीक है। जब सब्जेक्टिव केस जो है प्रोनाउन का हो, जब सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का हो और एक ही सब्जेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ कहा ना यू सिस्टर, तुम और बहन, तुम बहन थोड़े कहेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे योर सिस्टर होगा। क्या होगा, योर सिस्टर। क्या होगा, योर सिस्टर, YOUR, योर सिस्टर। तब ये वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजेसिव केस में बनेगा। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ना सब्जेक्ट रहेगा। तो इसे इस प्रकार से आप सही करेंगे। एग्जाम्पल दे दिया, योर सिस्टर हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस है वाई विल यू नॉट बाई ए न्यू कार हर सेल्फ। अब यहाँ ये दिया हुआ, इसे सही करना है। सही इसमें कैसे होगा, तो आप देखिए यू के साथ में जो है हर सेल्फ नहीं आएगा, आपको यही देख लेना है बस, और कुछ नहीं देखना है। यू के साथ में योर सेल्फ आएगा, अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा है वाणी हिमसेल्फ डोनेट्स मनी। अब वाणी क्या है, एक लड़की का नाम है, तो जब लड़की है तो लड़की के साथ तो हिमसेल्फ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वाणी एक लड़की है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर सेल्फ। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ कहा है हर्ष एंड दिव्या डिड नॉट स्टील द पेन्स हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। यहाँ देखिए दोनों ही यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएंगे एक साथ, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हर्ष एंड दिव्या, हर्ष और दिव्या ने डिड नॉट स्टील नहीं चुराए द पैन, यानी दोनों का जो कार्य है वो एक ही है, पैन चुराने का। इसलिए यहाँ पे जब हम इनके लिए बात करेंगे, अलग अलग काम इनका नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट तो ये दो होंगे यहाँ पे, यानी प्रोनाउन दो नहीं, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग दो व्यक्ति हो गए, ये कह लीजिए अलग अलग दो व्यक्ति हो गए।
सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हिमसेल्फ और हरसेल्फ को हटा करके यहाँ इनके लिए देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे। कहीं का प्रयोग करेंगे? देमसेल्व्स का। ये आपको ध्यान रखना है, तब ये वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वी हैव ड्राइवन द बस योरसेल्फ। अब यहाँ देखिए वी आ गया, तो वी के साथ में योर सेल्फ नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। वी के साथ में तो क्या आ जाएगा? आवर सेल्व्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आवर सेल्व्स। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, ये दिया है यहाँ पे, वी के साथ में क्या आ जाएगा? आवर सेल्व्स। अब यहाँ ये रिपीट हो चुका है, ये वी हैव ड्राइवन द बस, वी हैव ड्राइवन द बस, तो ये रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये यहाँ से है। तो अगर वी हैव ड्राइवन द बस आवर सेल्व्स, ये वाक्य सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा है आवर्स फ्रेंड्स डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश। अब आवर्स स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन स्टार्टिंग में नहीं आएगा और इसमें से एस हट जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, हालांकि ये प्रोनाउन ही है। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर्स दिया हुआ है, तो देयर्स में से एस हट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देयर हो जाएगा देयर पेरेंट्स आर वेरी नाइस, ये वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इट वॉज ग्रेजिंग इटसेल्व्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, इटसेल्व्स कभी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ होता है। तो ये मिस्टेक्स आपको इस तरह से छांटनी है और एग्जाम में सही करनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो आप लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।